देखो जो वोवेल होते हैं ना, वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको बोलते समय हमारे जो आर्टिकुलेशन वाला पार्ट होता है उसका हम किसी की मदद नहीं लेते हैं, तो इन्हें इंग्लिश के वोवेल कैटेगरी में रखा गया है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय कहीं ना कहीं पर हम लोग हमारे जो आर्टिकुलेशन सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल, जैसे प बोलना है तो लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं प। जैसे हमें बोलना हो कि ज, तो जे बोलना है जे, है ना, के बाद जे आता है, के बोलना है, जे बोलना है, जेड बोलना है। तो इनको बोलते समय कहीं ना कहीं हम अपने जो मुंह का जो हिस्से होते हैं अलग अलग उनका इस्तेमाल करते हैं। मुंह के कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश को समझने के लिए समझो कि ये अपर लिप है, लोअर लिप है, अपर टीथ है, लोअर टीथ है। जो हमारी टंग होती है उसके भी 3 हिस्से हैं, टिप ऑफ द टंग होता है, मिड ऑफ द टंग होता है, बैक ऑफ द टंग होता है। ये सारे के सारे जो मुंह के पार्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज को बोलने में काम में आते हैं और जिनसे अलग अलग साउंड्स निकलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए तो यहां पर हमें इस चार्ट को समझने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। यहां से ये हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर जो नेक होती है ना, यहाँ पर वोकल कार्ड्स लगे होते हैं जो लगातार हमारी लैंग्वेज को पंप करते हैं और आर्टिकुलेशन के माध्यम से हमारे अलग अलग लेटर्स, अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। ये बात आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। बोलने की प्रोसेस को आर्टिकुलेशन कहा जाता है। हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। देखो, एक होता है हमारा, कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो पेट होता है ना, पेट, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर यहाँ पर आवाज जो बनती है उसे बोलते हैं फोनेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स, फोनेटरी सिस्टम। और मुंह से जो निकलती है उसे बोलते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम को समझना है। अगर आपने इंग्लिश के बेसिक्स को समझ लिया तो अंग्रेजी बोलना आसान होगा। मुझे पता है मैं डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे 5 वोवेल हो गए और 20 क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। एक जो वाई होता है वो क्या कहलाता है, एक जो वाई होता है वो सेमी वोवेल होता है। तो ये जो वाई होता है ना, ये क्या होता है, सेमी वोवेल होता है। इसको सेमी वोवेल क्यों कहा गया है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ये हो गए टोटल 26। तो वाई दोनों का काम करता है। कभी वाई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कभी क्या निकलता है, कभी वोवेल निकलता है, कभी कॉन्सोनेंट निकलता है। आप बोलेगा सर कैसे, तो मैं आपको यहां बताता हूं। अगली स्लाइड पे देखिए, ये तो हमने समझ ही लिया है ना, ये हमने समझ लिया है, ठीक है, कि वोवेल कितना होता है, क्या कितना होता है, हमने समझ लिया है। इसके अलावा यहां पर आ जाइए कि वाई को सेमी वोवेल क्यों कहा गया है, इस बात को समझो। बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये सारा का सारा पीपीटी, बढ़िया नोट्स आपको मास्टडी ऐप पर मिल जाएंगे फ्री में। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में आप अभी जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप पर आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेगा, मैं दूंगा आपको। देखिए, वाई क्या होता है, सेमी वोवेल होता है। क्यों सेमी वोवेल होता है? क्योंकि वाई का जो साउंड है वो उच्चारण करने पर कभी कभी वोवेल निकलता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी और क्राई। जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको देखिए, यहां पर क्या लिखा है, टी वाई। तो टी वाई को जब आप पढ़ेंगे तो ये 2 प्रोनाउंसिएशन से बना है, टी, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, टी। तो एक तो हो गया आपका ट और एक हो गया आपका ई, तो इससे बना टी। अब मुझे बताइए कि ट के लिए तो हमने क्या लगाया, टी लगाई। वाई किसके लिए लगाया, ई के लिए लगाया। मतलब यहां पर वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रहा है, वो ई आ रहा है। सो दैट इज वाई इट इज गिविंग वोवेल साउंड। वाई है क्या, कॉन्सोनेंट है। अभी मैंने आपको कहा वाई है क्या, वाई देखिए, वाई है कॉन्सोनेंट, ये देखिए, लेकिन उच्चारण क्या दे रहा है, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, pronunciation is e, so that is why y is called semi vowel। क्या बताएंगे, y को क्या समझेंगे, semi vowel। उसी प्रकार we have one more word that is cry। ये क्राई ये नहीं करना, क्राई करना है इसको। तो इसी प्रकार यहां पर भी जब आप क्राई का जब प्रोनाउंसिएशन लिखोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, क्राई, अंडरस्टैंड। तो दैट इज वाई अगेन गिविंग ई साउंड। जबकि कभी कभी वाई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट भी होता है। मतलब ये तो क्या हो गया, वोवेल हो गया, ये भी वोवेल हो गया, लेकिन कभी कभी वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो कॉन्सोनेंट भी होता है। तो कॉन्सोनेंट कैसे होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे अभी आप कमेंट में लिखते हैं यस, तो ये यस क्या है, ये यस में यहाँ पर ये वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, य निकल रहा है। So that is why now the concept is very much clear। सर इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वोवेल होते हैं, 20 कॉन्सोनेंट होते हैं और वाई सेमी वोवेल की कैटेगरी में रखा गया है। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश को लिखने के लिए हम अलग अलग लिपि का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर्स आपको पता ही है,
जब इंग्लिश के लेटर्स को एज इट इज लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर होता है, जब उन्हें छोटा करके लिखा जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। अब हमें राइटिंग की बात करना है, हाउ टू इंप्रूव राइटिंग। दोस्तों इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है, बात को समझना है। स्पोकन इंग्लिश के 4 पिलर्स होते हैं, स्पोकन इंग्लिश के 4 पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं। व्हाट आर दे? सो गाइस, अगर इंग्लिश सीखनी है तो यू नीड टू वर्क ऑन 4 स्किल्स। कौन कौन सी 4 स्किल्स है, देखिए यहां पर, यू विल बी वेरी हैप्पी। सबसे पहली बात तो इंग्लिश को हमें रोज रीड करना है, इसलिए रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। होगी ब्लैंक लाइन आएगी, आपको यहाँ पर फील करना पड़ेगा, लास्ट में आपको बता दूंगा। तो एवरीडे वी हैव टू राइट। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, रोज 10 मिनट रीड करना है, 10 मिनट्स यू हैव टू रीड। कुछ भी इंग्लिश में रीड करिए, कुछ भी रीड करिए, ठीक है, कुछ भी रीड करिए।